हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे। मैं हूं राकेश कुमार और आपका राकेश स्पीकर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम फिर से और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा अंत तक। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल राकेश स्पीकर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त होना ही पड़ता है। कोई भी इंसान बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म के माध्यम से वो अपना जीवन बना और बिगाड़ सकता है। ऐसे में इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाने के लिए सकारात्मक कर्म करने का प्रयास करे। अपने कर्म के जरिए ही एक निर्धन परिवार में जन्मा व्यक्ति अमीर बन सकता है, ज्ञानवान और गुणवान बन सकता है। कालिदास इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, जो अपने सकारात्मक कर्म के जरिए ज्ञानवान पंडित बन गए। वही समाज में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें नकारात्मक कर्म के जरिए कई लोगों ने अपने जीवन को तबाह कर दिया। ऐसे में इंसान को चाहिए कि वह अपने लिए निर्धारित कर्म का सही से निर्वहन करे और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही बेहतर रहता है। वैसे भी कर्म के बिना जीवन निर्वाह संभव भी तो नहीं है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक आत्मा को कई जीवों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। सिर्फ इसी योनि में कर्म करना जीवन के वश में होता है। दूसरा जीव या तो परजीवी होता है या उनके कर्म इतने सीमित होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सूर्य, चंद्रमा, ऋतु, हवा, पानी और यहाँ तक कि ईश्वर भी अपने निर्धारित कर्म से बंधे हुए हैं। सृष्टि की रचना से लेकर आज तक इनमें से किसी ने भी अपने निर्धारित कर्म का उल्लंघन नहीं किया। अगर इंसान इसका अनुसरण करे तो निश्चय ही अपना जीवन सफल बना लेगा। कर्म एक गूढ़ विषय है जिसकी बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। ऐसे में मनुष्य को चाहिए कि ठीक से सिर्फ इतना भर जान ले कि उसका कर्म क्या है। अगर वह अपने निर्धारित कर्म को जान उसे पूजा मानकर संपन्न करे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण संभव है। कर्म ही पूजा है कि सिद्धांत से ही जीवन का सफल होगा। धन्यवाद।